नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 33 ईयर्स है। इनके जीवन के उतार चढ़ाव हम देखने की कोशिश करते हैं। ये सरकारी जॉब में है और इनके हाथ में क्या क्या दिखता है वो देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुष आकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। शादी की लाइन, जिसे हम रिलेशन लाइन या जो भी कहे, मैं शादी की लाइन तो अलग जगह पे देखता हूँ। ये इस तरह की हो तो ऐसे लोगों को जीवन साथी जो मिलता है वो एट्रैक्टिव मिलता है। अंगूठा फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है और बड़ा भी है तो बहुत अच्छी खासी जिद होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और थोड़ा सा मांसल कम है, जिस तरह का हाथ है वो हिसाब से, तो कॉम्प्रोमाइज नेचर भी रहेगा। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। और फैलेंज बड़े है तो साथ में उंगलियां छोटी है तो फास्ट निर्णय लेने वाले तो होंगे पर एनालिटिकल भी उतने ही होंगे। ये जब ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुँचे सूर्य की उंगली के, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। और इनके हाथ में तो मनी ट्रायंगल भी है और सूर्य की उंगली भी बड़ी है तो ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। समय कैसा भी जाता हो जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें हैं। जब इतनी लाइनें हो तो व्यक्ति में सुंदरता भी होती है, वाणी मीठी होती है। ये सारे एडवांटेज व्यक्ति को मिलते हैं और दो चार भाषाओं के जानकार भी होते हैं। और जब हम वो लाइन देख रहे थे, ये इस तरह से निर्दोष रूप से जब झुकती है हल्की सी, तो व्यक्ति को जीवन साथी एट्रैक्टिव मिलता है। अब इनके सन माउंट पर एक बढ़िया सी यश साइन यहाँ पर है। इसको लोग पैसे वाली फीस समझ लेते हैं, वैसा नहीं है। एक यहाँ पर भी है। एक इस जगह पर है नाड़िका रेखा में। एक बढ़िया सी यहाँ पर बनी हुई है। एक इनके सन लाइन पर ही बनी हुई है। इस जगह पर। और ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी ये बिना जीवन रेखा वाले व्यक्ति है तो अभी इनको चाहिए वैसी प्रोग्रेस मिली भी नहीं होगी। सरकारी जॉब होने के बावजूद भी बहुत कम इनकम इनके जीवन में आती होगी। जीवन रेखा ही नहीं है अभी। यहाँ पर विद्या रेखा है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और इस नॉलेज की वजह से लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे और ये कंप्लीट नहीं है लगभग। ये जिस व्यक्ति के हाथ में ये लाइन होती है, ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। यानी इनकी जो कैपेसिटी होगी उससे भी बड़े बड़े लोग संपर्क में आएंगे। यहाँ पे स्क्वायर साइन है तो व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम मिलता है। और ज़्यादातर सरकारी जॉब जो अधिकारी पद वाले होते हैं उनके हाथ में स्क्वायर साइन होती ही है। शनि पर्वत बढ़िया है तो आलस क्या होता है वो पता ही नहीं होता व्यक्ति को। और जुपिटर मान अति सुंदर। ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं
न के बराबर होती है। स्टेटस अच्छा मिलता है, दबदबा जिसे कहते हैं वो अच्छा मिलता है, खाने के शौकीन होते हैं। हाँ, बहुत बड़ा भी नहीं है जुपिटर माओ कि अति शौकीन होंगे, पर काफ़ी शौकीन होते हैं। और थोड़ा सा शरीर में वजन तो देता ही है, पर इनको इज्जत अच्छी मिलती है। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल है। व्यक्ति को आम लोगों से ज़्यादा सुखी संपन्न होते ही ये लोग, और सरकारी लाभ और पॉलिटिकल लाभ ये ट्रायंगल करवाता है, और ये ऑलरेडी सरकारी जॉब में ही है। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक क्षमता काफ़ी अच्छी रहती होगी। उसके सामने बाहरी मंगल भी उतना ही अच्छा है, तो जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब इनके हाथ में ट्रायंगल भी नजर आ रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और इनका सवाल भी था क्या विदेश सेटलमेंट है। अब इनकी जीवन रेखा पर यहाँ पर 20 साइन है, और मैं धन रेखा पर आऊँगा तब बताऊँगा। ये सरकारी लोगों को उच्च पद दिलाती है, और यहाँ पर ट्रायंगल भी है। मैंने इनको पूछा कि आप कवि हो, तो जनरली ऐसा भी देखा गया है, ये ट्रायंगल विदेश से धन प्राप्ति के योग तो बनाता है, पर सरकारी लोगों के संतान विदेश में पढ़ने जाते हैं, और वहाँ से फिर इनकम इनके जीवन में आती है। ऐसा कई लोगों के जीवन में देखा है। डायरेक्ट तो मैं कहूँ विदेश सेटलमेंट, तो ऐसा योग, चंद्र पर्वत भी अच्छा, सब कुछ है, पर मैं निर्णय नहीं ले पाता। अगर ये सरकारी जॉब में ना होते और ये साइन ना दिखी होती, ये व्यक्ति को सरकारी लोगों को उच्च पद दिलाती है। मैं धन रेखा पर बहुत स्पष्टता से इसको दिखाऊंगा मैं। तो ये, पर कहीं ना कहीं जीवन में कभी ना कभी विदेश से धन प्राप्ति के योग बनेंगे जरूर इनके। हम इस वस्तु को यहीं ड्रॉप कर देते, क्योंकि वो साइन है मुझे निर्णय लेने नहीं दे रही है। चंद्र पर्वत अति उत्तम, ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। और मनी ट्रायंगल भी देखिए कितना उत्तम है। ऐसे लोग पैसों का संग्रह बहुत अच्छा कर लेते हैं। और छोटे स्क्वायर भी है, तो व्यक्ति सच्चाई पसंद इंसान होता है, उसको झूठ पसंद नहीं आता। शुक्र पर्वत में भी कोई कमी नहीं है, व्यवस्थित शुक्र पर्वत है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति को मिलते हैं। हृदय रेखा कंप्लीट जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। इस तरह की हृदय रेखा हो तो व्यक्ति एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत अति रखता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इनको पसंद नहीं आता, जरा भी पसंद नहीं करते। जो रूटीन बना है, घर में जिस जगह पर बैठेंगे वहीं बैठेंगे, कोई वहाँ बैठ गया तो इनको बेचैनी लगेगी। एक्सपेक्टेशन लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा रहती है, इस वजह से कभी कभी घर में क्लेश होता है। पर ये लोग हाथ के नीचे के लोगों से बहुत अच्छा काम ले पाते हैं। बाकी इनकी हृदय रेखा बार बार टूट रही है, तो मानसिक सेटबैक इनको, मानसिक तो नहीं कहूँगा इसको, एक तरह से हृदय पर बार बार कोई ना कोई चोट होती रहेगी, रोग वाली नहीं, कोई ना कोई। हमारा जब दिल टूटता है या किसी के जाने से हम अफसोस व्यक्त करते हैं, वैसी स्थितियाँ इनको बार बार जीवन में आएगी, क्योंकि एक समान रूप से हृदय रेखा नहीं चल रही है। माइंड लाइन देखे तो अंदरूनी मंगल से शुरू हो रही है, तो व्यक्ति प्लानिंग भरपूर बनाता है, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पर रहती, इम्प्लीमेंट नहीं होती।
और यहाँ पर प्रेशर यव था और ऑलरेडी है ही है, इनको अभी भी चल रहा होगा। लगभग 32 के आसपास से शुरू हुआ और ये 3-4 साल रहेगा। ये लगभग 37 तक या 36 तक 3-4 साल का प्रेशर यव बना हुआ है। इनको दिमाग में प्रेशर बना रहेगा और ये लगभग इनकी जो माइंड लाइन है, मैंने जो एज निकाली वो हिसाब से 48 तक, 45-48 तक ये जीवन के प्रति सीरियस नहीं रहेंगे। सब कुछ पैसा कमा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर जो जीवन के प्रति सीरियसनेस आती है वो लगभग 45 से 48 के आसपास से ही आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। और जहाँ माइंड लाइन टूटेगी वहाँ कोई ना कोई मानसिक दबाव भी आएगा और उसके बाद जीवन के प्रति सीरियस बनेंगे। बाकी माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 2 प्रॉब्लम है। अब जीवन रेखा पर चलने के पहले इनका जो इस फोटो से थोड़ा सा आकलन करते हैं, फिर आते जीवन रेखा। इस लाइन ने जीवन में इनकी शहनाई बजाई। ये एज होगी इनकी शादी की 30। उसके बाद 32 में इनकी माता जी का देहांत हुआ। उसके बाद एक और राहु रेखा दिख रही है। अगर ये राहु रेखा होगी तो 34 में राहु रेखा का खेल करेगी ये, और एक 37 में राहु रेखा आएगी जो इनको हर्ट करेगी। उसके बाद ये देखिए, अभी यहाँ से लेकर इस पीरियड को देखें तो यहाँ 3 बदलाव आएंगे। ये लगभग एक 35 के आसपास आएगा बदलाव जीवन में, और एक बदलाव 38 के आसपास आएगा। ये 3-4 टाइप के बदलाव होते हैं। घर बदलता है, शहर बदलता है, देश बदलता है या व्यवसाय बदलता है। तो इस तरह के बदलाव इनके जीवन में आएंगे, एक 35 के आसपास और एक 38 के आसपास। और 38 के बाद ही इनका जीवन उत्तम चलेगा। तब तक इनको बीच में ठीक है, 35 में ऐसा लगेगा अरे मैं तो सेट हो गया, और फिर वापस जहाँ थे वहाँ 6-8 महीने के लिए लगेगा इनको। इस तरह की फीलिंग आएगी कि मुझे जो प्राप्त करना था वो अब करने लगा मैं, और फिर वापस जहाँ थे वहाँ। और इतनी अच्छी साइन होकर भी अभी कोई बहुत ज़्यादा पगार नहीं है इनका। और यहाँ से जो बदलाव आएगा, फिर ये जीवन रेखा खेल चालू होगा, तभी इनके जीवन में सेटलमेंट दिखेगा। फिर इनको छोटी छोटी राहु रेखा आएगी 41 में, 43 में, फिर 47 में, प्लस ऑफशूट है 47 में, प्लस 49 में एक छोटी सी राहु रेखा है, फिर 51 में छोटी सी, 51 में, फिर उसके बाद 58 में ऑफशूट है। और छोटी छोटी राहु रेखा है, मैंने काउंट की नहीं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इतना मनी ट्रायंगल है। 58 का ऑफशूट, 60 में कोई नियर एंड डियरर की डेथ होगी, और एक छोटी सी राहु रेखा 62 में आएगी, और 67 में और ऑफशूट। अब धन रेखा पर देखें तो एक बहुत बड़ा कट इनको 34 में लगेगा। मेरे इनसे बात भी हुई कि कोई फाइनेंशियल रिस्क लेना मत, क्योंकि जिस तरह की जीवन रेखा नहीं होती और एक आती है, उस समय व्यक्ति कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करता है और उसका पैसा जाता है, और इस तरह का पैसा जाने का योग इनके हाथ में फेट लाइन पर भी है। ये ना कहने के बावजूद भी कोई ना कोई रिस्क लेंगे ये। 34, उसके बाद एक छोटा सा कट 36.5 में है, एक कट 40 के आसपास है इनके जीवन में,
और यहाँ से अगर इस यहाँ पर एक साइन बनी हुई है, ये इनको इस पीरियड में अगर ये पीसीएस की एग्ज़ाम देंगे तो क्लियर होने के पूरे चांस है। और ये एज होगी 38 से लेकर 41 के बीच में। अब हर स्टेट में अलग अलग आयु लागू होती है पीसीएस की, और ये तैयारी भी करने की सोच रहे हैं पीसीएस की। अगर नहीं भी करेंगे तो अभी जो पद पर जहाँ पर काम कर रहे हैं उसमें भी कोई ना कोई ऑफिसर ग्रेड प्राप्त हो जाएगी इनको, यानी अपर ग्रेड। फिर उसके बाद एक साइन यहाँ पर है, ये भी इनको उच्च पद पर लेकर जाएगी, और ये पीरियड होगा लगभग 48 का, 48 से लेकर 53 तक। और यहाँ पर चुनाव भी अगर लड़े तो ये जीत जाएंगे, इलेक्शन में भी खड़े रहे, क्योंकि ये 5 साल की साइन ही है। फिर एक साइन यहाँ पर बनी हुई है 53 से लेकर 54 से लेकर 59 या 60 तक पकड़ो, ये भी इनको उच्च पद, सरकारी उच्च पद दिलाएगी। और यहाँ पे भी चाहे तो इलेक्शन लड़ना चाहे तो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, नेता भी बन सकते हैं। 2 बार जीतने के तो चांसेस है, या तो नेता बनाएगी इनको या सरकारी उच्च पद दिलाएगी। उसके बाद कुछ इतनी क्लियरिटी नहीं है, पर यहाँ तक तो स्थितियाँ दिख रही है। और एक फिट लाइन पर कट आएगा 48 के आसपास भी, ये भी इनको आर्थिक नुकसान देगा। अब इनकी फिट लाइन में ऐसा कोई बहुत बड़ा माइनस पॉइंट नहीं है कि जिसका जिक्र करें, स्मूथ फिट लाइन है। ऐसी कोई बहुत बड़ा माइनस पॉइंट नहीं है। ये देखिए क्लियर कट साइन यहाँ नज़र आ रही है, और उसके पहले कोई दिख रही है कि नहीं साइन, पहले तो कुछ नज़र नहीं आ रही है। ये देखिए, बाकी फेट लाइन में कोई डिस्कस करने जैसा नहीं, जो जो कट थे वो बता दिए, और मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट रहेंगे। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।